आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन किया गया था। आज कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी हो गई। क्या आपको पता है कि कांग्रेस बनाने का मकसद क्या था? आज आपको कांग्रेस की स्थापना का इतिहास बताऊंगा। कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने की। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। वो 1849 में सिविल सर्विस अधिकारी के तौर पर भारत आए। 1856 से 1867 तक उनकी पोस्टिंग यूपी के इटावा में रही। इस पूरे टाइम जब 1857 की क्रांति हुई, तब यही A.O. ह्यूम इटावा के कलेक्टर होते थे। वो 1857 मंगल पांडे, आपको याद होंगे। A.O. ह्यूम उस वक्त इटावा में कलेक्टर हुआ करते थे। फिर 1867 से 1871 तक उत्तर पश्चिम में कस्टम कमिश्नर रहे। 1871 में इन्हें प्रमोट करके वायसराय की कैबिनेट में जगह दी गई। 1882 में A.O. ह्यूम रिटायर हो गए और 1885 में यह वो साल था रिटायरमेंट के बाद A.O. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस बनाई। 1892 में ये भारत छोड़कर चले गए और 1912 में लंदन में इनका निधन हुआ। लेकिन भारत में जो ये छोड़ के गए वो कांग्रेस पार्टी आज आपके सामने। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस कैसे बनाई थी और क्यों बनाई थी, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद A.O. ह्यूम ने बॉम्बे, पूना, मद्रास, कलकत्ता के प्रभावशाली और एलीट क्लास के लोगों को जोड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने बॉम्बे और पूना के मित्रों के साथ मिलकर 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नाम का मंच बनाने का प्लान किया। एक बार A.O. ह्यूम की तस्वीर आपको दिखा देता हूं, आगे की बात बताऊं उससे पहले। ये A.O. ह्यूम है। यही भाई साहब थे जिन्होंने 1885 में कांग्रेस बनाई थी। तो इनकी वो तस्वीरें। तो जब A.O. ह्यूम बोल रहा हूं तो इनका चेहरा आपके दिमाग में यही आना चाहिए। A.O. ह्यूम का मकसद था कि एक सालाना कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें भारत के प्रभावशाली लोग भी आए। इससे ब्रिटिश सरकार भी जुड़े। इस आइडिया पर भारत के अपने मित्रों से उन्होंने बात की कि क्या कहते हो, ऐसा कुछ कर लें क्या? तो रजामंदी बनी कि हां भाई करना चाहिए। तो A.O. ह्यूम ने मई 1885 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से शिमला में मुलाकात की और इसी मीटिंग में A.O. ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन को बताया कि वो दिसंबर 1885 में पूना में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का प्लान कर रहे हैं। यानी कांग्रेस बनाने से पहले वो उस वक्त के जो वायसराय थे उनसे मिलकर एक तरीके से इजाजत ले चुके थे। और वायसराय कौन होता था? सबसे बड़ा ब्रिटिश अधिकारी। तो उस ब्रिटिश अधिकारी से पूछकर कांग्रेस पार्टी बनी। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम के इस आइडिया में दिलचस्पी दिखाई और ग्रीन सिग्नल दे दिया कि बनाओ। मतलब अंग्रेजों को कांग्रेस पार्टी पसंद थी कि बनाओ, ये आइडिया ठीक है। कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए ह्यूम अगस्त से नवंबर 1885 तक लंदन में भेजे गए। लंदन में ह्यूम ने ब्रिटिश नेताओं और अधिकारियों से बात की। इसके बाद 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में कॉलेरा महामारी फैल गई, जिसकी वजह से पहले अधिवेशन को बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज की सहमति से हुई थी। ब्रिटिश जो यहां राज कर रहे थे, जो सत्ता में थे, उनकी रजामंदी, उनसे पूछकर उनको ठीक लगा कि हां कांग्रेस बना लो, तब जाकर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस बनाया था। यह फैक्ट है। ब्रिटिशर्स को कांग्रेस से कोई तकलीफ, कोई चिंता, कोई डर, कोई भय नहीं था कि ये हमारे खिलाफ होंगे, इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई। तत्कालीन वायसराय ने कांग्रेस बनाने की मंजूरी दी। शुरुआत में प्रभावशाली और अमीर लोग इससे जुड़े। एलीट क्लास और ब्रिटिश राज दोनों के इसमें हित थे। पहले अधिवेशन में कौन कौन लोग थे, इसी से कांग्रेस की स्थापना का मकसद समझा जा सकता है। पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल थे। इनमें से 28 सरकारी अधिकारी थे।
अब ग्राफिक्स वाले भैया ने राहुल गांधी की फोटो लगा दी है, वो पहले में नहीं थे, तो उनको माफ कीजिए, थोड़ा बनाने वाले को, ग्राफिक्स बनाने वाले को माफ कीजिए। ये सभी लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे जो पहले अधिवेशन में आए थे। इनमें राजा, जमींदार, व्यापारी, जज, वकील सब। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम, दिनशा एडलजी, बी राघवाचारी, काशीनाथ तैलंग, सर वेडरबर्न, जस्टिस जॉर्डाइन, कर्नल फिलिप, ये सब इसमें पहले अधिवेशन में शामिल थे। दादा भाई नौरोजी लंदन में रहते थे, भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश सांसद थे। फिरोज शाह मेहता ने भी लंदन में पढ़ाई की थी, काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। दिनशा एडलजी वाचा पारसी समुदाय के प्रभावशाली व्यक्ति थे। इस अधिवेशन में ज्यादातर एलीट क्लास के लोग शामिल थे। अमीर, राजा, महाराजा और प्रभावशाली लोग इसमें शामिल हुए थे। यह उस पहले अधिवेशन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अंग्रेजों की सहमति से ही कांग्रेस बनाई गई थी और इसका बड़ा मकसद यह था कि भारत में 1857 जैसी क्रांति ना हो, क्योंकि अंग्रेज क्रांतिकारियों से डरते थे और उस कांग्रेस से अंग्रेजों को कोई डर नहीं था, जिसकी स्थापना उनके ही अपने एओ ह्यूम ने की। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब कांग्रेस में एओ ह्यूम की पकड़ कम हुई और भारतीय नेताओं का बोलबाला होने लगा, तो एओ ह्यूम को किनारे लगा दिया गया। 1885 में कांग्रेस बनाने के 7 साल बाद 1892 में एओ ह्यूम इंग्लैंड वापस चले गए। शुरुआत में कांग्रेस भारत के अमीर लोग, प्रबुद्ध लोग और ब्रिटिश राज के बीच की कड़ी की तरह थी, इसलिए इसे सेफ्टी वॉल्व कहा गया था। सही मायने में महात्मा गांधी के आने के बाद कांग्रेस और आजादी की लड़ाई जन आंदोलन बना। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी मिलने के बाद अब कांग्रेस की कोई उपयोगिता नहीं रह गई। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद हरिजन अखबार के 15 फरवरी 1948 के अंक में दस्तावेज छपा था, जिसका शीर्षक था हिज लास्ट विल एंड टेस्टमेंट। इसमें महात्मा गांधी ने लिखा था, देश को आजादी मिलने के बाद कांग्रेस की अपने मौजूदा स्वरूप में, यानी एक प्रचार तंत्र और संसदीय तंत्र के रूप में उपयोगिता खत्म हो गई। महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस को भंग करके उसे लोक सेवक संघ के रूप में विकसित किया जाए, जिससे वो जनता की सेवा कर सके। इसका मसौदा भी महात्मा गांधी ने तैयार कर लिया था। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर आज क्या हुआ, यह भी आपको बताते हैं। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण कार्यक्रम रखा गया। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए आई, लेकिन कांग्रेस का झंडा ही नीचे गिर पड़ा। शुक्र था कि वो जमीन पर नहीं गिरा। सोनिया गांधी ने अपने हाथ में गिरे झंडे को सावधानी से उठाकर दूसरे कार्यकर्ता को दे दिया, लेकिन यह वीडियो बड़ा वायरल हुआ। लेकिन 137 साल पुरानी कांग्रेस का क्या इतिहास था, वो आज आपके साथ